फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे। आज का हमारा सवाल है ना सरलीकरण। भाई सरलीकरण बहुत इजी सवाल है। भाई बच्चों का बहुत गलत होता है इसमें, क्योंकि समझ नहीं पाते कौन सा कहाँ लगाना है, कौन सा क्या क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। चीज़ें क्लियर हैं? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सभी के लिए कंपलसरी भाई, ठीक है ना। ये हमारा बोर्ड मास का पहला चैप्टर और पहला टॉपिक भी होगा, ठीक है ना। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या कह रहा है कि अगर ऐसे सवालों को लगाना है सरलीकरण में ना, तो सरलीकरण का इंग्लिश क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें एक ट्रिक आता है सरल कर, मतलब इन सवालों को लगाने के लिए। यदि आप इसको डायरेक्ट लगाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा आपका सवाल। और यदि आप बॉडमास के रूल से लगाते हैं ना, तो आपको एक तरीका भी मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा आपको सवाल हल करने का। सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, एकदम परफेक्ट चीज़ें हैं। आपको केवल इस रूल के आधार पे आपको इस सवाल को लगाते जाना है। जैसा ये कहेगा वैसा आप करते जाइए बस, और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, पहले आइए इसको समझ लेते हैं। बॉड मास का मतलब होता क्या है। देखिए बी से क्या होता है? ब्रैकेट, यानी जिसे हम कोष्टक कहते हैं। इसमें हमारा रेखा कोष्टक आता है, छोटा कोष्टक आता है, मंझला कोष्टक आता है, बड़ा कोष्टक आता है। यानी कोष्टकों में अगर हमारे इस सवाल में कहीं कोई भी कोष्टक लगा, तो सबसे पहले हमको कोष्टक को हल करना है। फर्स्ट नंबर हमको ब्रैकेट को हटाना है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? ओ का मतलब क्या होता है सर? ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी ऑफ वाला गुणा है तो ऑफ वाला गुणा कर लेंगे। यदि हमारे ऐसे सवाल में घात लगा है तो हम घात को हटा लेते हैं। जैसे घात का मतलब क्या होता है सर? जैसे 4 पे घाते 2 है, 3 पे घाते 3 है, तो ऐसे ही, ठीक है ना। क्लियर है? इसके बाद में ये दो चीज़ें होने के बाद थर्ड नंबर पे हमारा था डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है सर? डिवीजन का मतलब भाग होता है, यानी इन दोनों चीज़ों को करने के बाद हम भाग करेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा। इसके बाद में हम क्या करते हैं? एडिशन, यानी कि जोड़ करते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना कर लेते हैं। तो कुल मिला के हमारा पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, इसके बाद घातांक या वाला गुणा हल करते हैं, इसके बाद में हमारा भाग करते हैं, इसके बाद गुणा, इसके बाद जोड़, इसके बाद घटाना। चीज़ें क्लियर हैं? तो इन सवाल के साथ हम थोड़ा सा चिन्ह का पहचान भी कर लेते हैं, ठीक है ना। चिन्ह का पहचान जरूरी है आपको, ठीक है ना। पहचान आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी जब प्लस प्लस जुड़ता है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस जुड़ता है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस प्लस जुड़ता है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? यानी प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। तो चीज़ें यहाँ पे हमको यही समझना है। सवाल हमारा क्या कह रहा है ना कि देखो बेटा, इसमें ब्रैकेट नहीं है और घातांक भी नहीं है, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? भाग से, ठीक है ना। और भाग के बाद हम क्या करेंगे? गुणा, इसके बाद क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? घटाना। चीज़ें क्लियर है? जब आपका ब्रैकेट नहीं रहेगा तो हम भाग से शुरू करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्या कह रहा है? 33 - 4 × 7, ठीक है ना, गुणे 60 भागा 5 + 13 है। सवाल को किस रूल पे मैंने कहा है? बॉड मास के रूल पे। तो सबसे पहले आपको बी देखना, तो बी तो है नहीं, ओ देखना, ओ भी नहीं, हमारा क्या है? डिवीजन। डिवीजन कहाँ पे मिल रहा है? हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो डिवीजन को हल करते हैं और सब चीज़ों को सेम टू सेम उतार लेंगे, ठीक है ना। गुणे 7 है, 7 कर लीजिए, गुणे 60 तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। यानी जब 60 में हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5, यानी सॉरी 12 आएगा। इसके बाद प्लस 13 है, 13 कर लेते हैं। क्लियर है चीज़ें? इसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें अब हमको क्या करना है? गुणा। देखिए इसमें तो भाग रह नहीं गया, कहीं भाग है? नहीं है, क्योंकि भाग था हमने कर लिया। तो चूंकि दूसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा? गुणा। तो इसमें गुणा है, जिन जिन संख्याओं के बीच गुणा कर लेंगे। 33 है ना, तो 33 कर लीजिए, -4 है तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर गुणा 12 है, 12 कर लीजिए, प्लस 13 है, 13 कर लीजिए। क्लियर है चीज़ें? इसके बाद में क्या कह रहा है कि कहाँ बचा हमारा गुणा? यहाँ पे है ना। तो 28 और 12 का जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 8 दूनी 16 के 6, 2 दूना 4 1 5, 1 8 8, 1 2 2, यानी 6 8 5 13 के 3 2 1 3, यानी हमारा कितना हो गया? 336। यानी 28 और 12 का जब हम गुणा करेंगे बेटा ना, तो हमारा 33 - 336 हो जाएगा। प्लस से प्लस 13 है, 13 कर लीजिए। यानी कि हमने भाग भी कर लिया, यहाँ पे गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद अब हमारा क्या आएगा? क्या आएगा? हमारा जोड़ आएगा, यानी प्लस करेंगे। अब चीज़ों को प्लस करना है, ठीक है ना। एकदम सीक्वेंस में चलिए, एकदम आप लाइन से चलिए ना, सवाल कहीं ज़िंदगी में नहीं गलत होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है? अब देखिए 33 हमारा प्लस में है ना,
यहाँ 33 हमारा किस में, जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता प्लस कर लेते हैं। चीज़ें क्लियर है आपको? तो देखिए इस यहाँ पे क्या है, 33 प्लस में ना, तो 33 ले लीजिए। फिर प्लस में हमारा कितना है 13, तो 13 को ले लीजिए। हमने क्या बताया प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 3 6 हो जाएगा और 3 1 4 यानी 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46। तो हमारा 46 हो गया। फिर माइनस 336 है तो 336 कर लीजिए। क्लियर है चीज़ें? इसके बाद में माइनस 336 में से, ठीक है ना, कितना घटाना है 46। तो क्या करेंगे, 6 में कि 6 गया 0, उसके बाद 13 में कि 4 गया 9, और यहाँ कितना बचा 2। माइनस बड़ी संख्या गया क्या लगेंगे माइनस, तो हमारा बराबर आ जाएगा माइनस 290। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ तक समझ में आया बेटा? आगे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या दे रखा है हमारा, कह रहा है ना कि 60/5 है, लेकिन सर क्या है, ये तो ब्रैकेट आ गया। तो मैंने आपको बता दिया है रूल कैसे हल करना है। ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो चीज़ें जो जैसे है सेम टू सेम ऐसे उतार लीजिए, गुड़े है गुड़े कर लीजिए। ठीक है ना, पहले तो ब्रैकेट यहाँ नहीं हल करेंगे, ब्रैकेट को दूसरे स्थान पर हल कर लेते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं ब्रैकेट को हल। तो हमारा 16 है, 16 कर लेते हैं, भागे भागे कर लो। ठीक है ना, इसके बाद 8 है, 8 कर लो, गुड़े सॉरी ये हमारा है कि 16, इसके बाद -8 भागे 2, 2 कर लो। ब्रैकेट में हल कर लेते हैं। तो 16 माइनस भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 चौके 8, और जब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना का 12। यानी कि इसको हल करने के बाद हमारा सीधा सीधा कितना आया 12। फिर भागे 3 है, 3 कर लो। क्लियर है चीज़ें? ठीक है ना, इसके बाद में अब हम भाग करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट हमारा हल बेटा, ब्रैकेट को ना एक स्थान पे रख के यहाँ पे चाहे जहाँ आप रख के हल कर लीजिए, उसका जितना वैल्यू आएगा आप यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है ना, तो 60 में 5 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12, गुड़े गुड़े कर लो, और 12 में भाग करोगे 3 से तो कितना आएगा 4, 4 3 12 होता है ना, तो 4 आ जाएगा बराबर 12 गुड़े 4 होगा तो कितना आ जाएगा 48, यानी 12 चौक 48। ये हमारा आंसर। ठीक है ना, इसी तरह हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये तो और इजी है भाई, इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, सीधा भाग गया है ना, तो भाग करेंगे पहले। 80 है 80 कर ले, -5 है 5 कर लेते हैं, गुड़े 4 है 4 कर ले, जहाँ भाग वहीं पहले हल कर लेते हैं। प्लस से प्लस कर लो, 10 है 10 कर लो, माइनस से माइनस, यानी 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, तो सॉरी 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 कर लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में हमारा कहाँ है गुड़ा कर लेते हैं। 80 है 80 कर लो, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 10 है 10 कर लो, -3 है 3 कर लो। इसके बाद में ये देखना है आपको प्लस में कौन है, 80 है, 80 कर लेंगे, और प्लस में क्या है 10, तो 80 और प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा, इसको इधर कर लिए एक तरफ, और माइनस में 20 है 20 कर लिए, माइनस में 3 है 3 कर लिए। ठीक है ना, और 80 और 10 कितना हो जाएगा 90, -20 है 20 कर लिए, -3 है 3 कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर आप 90 में से कितना घटाते हैं 20, तो कितना हो जाएगा 70, 70 में से 3 हमारा 3 बचेगा, और 70 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 67। ये भी हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इसी सवाल को यहाँ से अगर हम हल करते हैं दोबारा, तो 90 -20 -3, अगर इस सवाल को ऐसे हल करते हैं, अगर 90 है 90 कर लेते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस है और बड़ी संख्या के आगे माइनस, तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ बड़ी संख्या के माइनस तो माइनस कर लिए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ 23 कर लें तो 90 में से 23 जाएगा तो भी हमारा बेटा 67 बचेगा। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर है? ये भी सही है हमारा, ये भी लगभग सही है। इसके बाद में हमारा एक सवाल और है कि चौथा नंबर सवाल कि 96 भागे, देखिए घातांक वाला आ गया ना, आ गया कि नहीं, तो घातांक को यहाँ हल कर लेते हैं। 4 2 बार दिया है ना, नहीं 4 पे 2 है तो 4 2 बार, यानी कि 4 4 कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ कर लेंगे सीधे 16। अभी नहीं 4 गुड़े करेंगे, नहीं वहाँ बगल में हल कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गुड़े 2 2 कर लो, प्लस 2 है 2 कर लीजिए। अब 16 छक्का 96, यानी 6 आ जाएगा, गुड़े 2 है 2 कर लीजिए, प्लस 2 है 2 कर लीजिए। 6 का गुड़ा कितने में कर देंगे 12, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, प्लस 2 है 2 कर लीजिए। अगर ये लोग बहुत गलती यहाँ पे ये हो जाता है ना कि 2 2 को जोड़ के फिर 6 में गुड़ा कर देंगे, तो 6 गुड़े 2 प्लस 2, इसको हम लोग करते हैं ना तो 2 2 जोड़ देते हैं, 4 हो गया, गुड़े 6 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 24। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा। 6 का गुड़ा पहले गुड़ा है, क्या क्या है, पहले आपको भाग करना है, फिर गुड़ा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले गुड़ा करो ना, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 2 है 2 कर लेंगे, 12 2 कितना हो जाएगा 14, देखो 14 आ रहा है ना, यहाँ 24 आ जाता कि नहीं। तो इसी तरह आपको सवाल लगाना है।
धन्यवाद।